हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, आज के इस लाइव सेशन में। ठीक है, और ये लाइव सेशन क्लास 11th का आपका हिस्ट्री यानी कि इतिहास का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि बच्चों आज के इस एक ही लाइव सेशन में, ठीक है, इस एक ही लाइव सेशन के अंदर हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप है यानी कि मानचित्र आपके फाइनल के एग्जाम के लिए, इनको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार सारे के सारे बच्चे जल्दी से जल्दी इस सेशन को अपने सभी क्लासमेट्स में शेयर कर देंगे ताकि वो भी ज्वाइन हो। और एक बार ना सारे बच्चे, ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी सही आ रही है, इसको लिखने के लिए सारे बच्चे यस सर लिख देंगे एक बार। ठीक है, यस सर जी और फायर वाला इमोजी। ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ आपको ऑडियो और वीडियो विजुअल एकदम ठीक आ रहा है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। यस सर जी, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और यस सर, सब बढ़िया है। चलो, कोई डाउट वगैरह हो बच्चों तो आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, जो भी बच्चा लाइव सेशन में पहली बार ज्वाइन हुआ हो या फिर चैनल पे पहली बार ज्वाइन हुआ हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कर रखा है तो वेरी गुड। चलो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए देखो बच्चों, आपके फाइनल के एग्जाम के लिए सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैप है, जो कि पिछले 10 साल में तकरीबन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट और आज का आपका ये मैप है। ठीक है, जो कि है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया का। अब ऑस्ट्रेलिया के बारे में ना कुल मिला के आपको 5 जगह याद करनी है। ठीक है, 5 से लेके 6 जगह, ज्यादा नहीं। ठीक है, देख सकते हैं ये आपका ऑस्ट्रेलिया है ना, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब ना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बच्चों, क्या है राजधानी? कैनबरा। ठीक है, राजधानी क्या है बच्चों? कैनबरा। तो ऐसे याद कर लो, कैनबरा इसकी राजधानी है। फिर इसका जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड इसका पर्थ हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं, राइट हैंड पर्थ हो जाएगा। हेड इसका डार्विन हो जाएगा, हेड इसका डार्विन हो जाएगा। और इसका जो लेफ्ट हैंड है, यहाँ पे देखेंगे लेफ्ट हैंड सिडनी, और फिर ये एडिलेड और यहाँ पे मेलबर्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप ना ऐसे समझ लो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ना एक व्यक्ति है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? ये एक व्यक्ति है जिसका अगर मैं हार्ट की बात करूं तो हार्ट है उसका कैनबरा। हार्ट क्या है? दिल क्या है उसका? कैनबरा यानी कि राजधानी। इसका राइट हैंड है पर्थ। ठीक है, और हेड है इसका डार्विन, और इसकी जो लेफ्ट हैंड है ये है सिडनी। बाकी ये छोटे छोटे फेफड़े हैं एडिलेड और मेलबर्न। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो अब एक बार सारे के सारे बच्चे ना, आपको मैं इसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ अच्छे से, फिर मुझे बताना सारे बच्चे। ठीक है, जैसे कि ये रहा आपका मैप। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और मार्क कर देता हूँ। यहाँ पे ये 4 हो गया, यहाँ पे ये 5 हो गया, और इधर की साइड यहाँ पे ये 6 हो गया। ओके, और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का। तो अभी आपसे मैं पूछूंगा, बस आपको ना नंबर बताना है कौन से नंबर पे है। ठीक है बच्चों, बताओ ऑस्ट्रेलिया का राइट हैंड, राइट हैंड क्या है ऑस्ट्रेलिया का? ऑस्ट्रेलिया का राइट हैंड यानी कि पर्थ। ठीक है, पर्थ कौन से नंबर पे बच्चों? पर्थ कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे। वेरी गुड, पर्थ आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ इसका जो हार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का हार्ट यानी कि कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया का जो हार्ट है बच्चों यानी कि कैनबरा, वो कौन से नंबर पे है? कैनबरा है 4 नंबर पे, किंग गेमर। वेरी गुड। तो कैनबरा कितने नंबर पे बच्चों? कैनबरा है आपका, एक सेकेंड इसको, हाँ, कैनबरा है बच्चों आपका 4 नंबर पे। ठीक है, ये वाला आपका कैनबरा है। ओके, चलो अब बताओ बच्चों इसका जो हेड है, ऑस्ट्रेलिया का हेड, ठीक है, वो क्या है बच्चों? हेड यानी कि डार्विन। हेड यानी कि डार्विन कौन से नंबर पे बच्चों? जल्दी से बताएंगे, कौन से नंबर पे है डार्विन? 1 नंबर पे। वेरी गुड, यहां पे है बच्चों आपका डार्विन। बहुत अच्छे, एकदम सही, सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। चलो अब बताओ बच्चों मेलबर्न कौन से नंबर पे है? ठीक है, मैं नाम लिखता हूं मेलबर्न, इसके छोटे छोटे 2 फेफड़े हैं। ठीक है, मेलबर्न, और एक है एडिलेड। ठीक है, एडिलेड। तो इसमें से मेलबर्न कौन से नंबर पे बच्चों? 6 नंबर पे। वेरी गुड, मेलबर्न 6 नंबर पे, और एडिलेड आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप आप समझ जाओगे। चलो एक बार ना आपको रिवाइज करवा देता हूँ ऑस्ट्रेलिया का मैप बिल्कुल सिंपल सा तरीके से। ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया एक व्यक्ति है, ठीक है, जिसका हार्ट है कैनबरा, इसका राइट हैंड है पर्थ, हेड है डार्विन, और लेफ्ट हैंड है सिडनी। इसके 2 छोटे से फेफड़े हैं एडिलेड और मेलबर्न।
ठीक है, AM बोल सकते हैं आप इसे, A और M यानी कि अर्ली डोर और मेलबर्न, ठीक है, मेलबोर्न, इस तरीके से। ओके ओके सर जी, चलो वेरी गुड। अब देखते हैं सेकंड मैप, और ये मैप आपके मिड टर्म एग्जाम में भी आ चुका है ना, चैप्टर 1 से है बच्चों आपका ये पश्चिमी एशिया का, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आपके लिए जरूरी है, तो सबसे पहले आपके लिए जरूरी है बच्चों शाही राजधानी के रूप में फला फूला मारी नगर, ठीक है। उसके बाद बगदाद और बेबीलोन, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं बी का स्क्वायर, जैसे आपने 9वीं 10वीं के बारे में पढ़ा है ना, स्क्वायर वगैरह के बारे में। और फिर उरुक और उदनगर के लिए आप याद कर सकते हो बच्चों यू का स्क्वायर। बाकी यहाँ पे आपकी दजला नदी है, यहाँ पे आपकी फरात नदी है, ठीक है, तो इसके लिए आप FD याद कर सकते हो ऐसे करके, है ना, FD, F यानी कि फरात नदी, D ऐसे दजला नदी, है ना। तो देख लिया आपने मारी नगर, ठीक है, और इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। तो सिंपल सी आपकी ट्रिक क्या है, MBU, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है, MBU स्क्वायर, इस तरीके से, है ना, जैसे DTU होता है वैसे MBU हो गया ये, है ना। चलो अब आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं, ठीक है, याद कर लेंगे बच्चों MBU, है ना, इस तरीके से। चलो बच्चों बताओ इसमें से जो बगदाद है, ठीक है, मैं लिखता हुआ चलूंगा बच्चों, बगदाद कौन सी नंबर पे है, सारे बच्चे मुझे लिख के बताएंगे, नंबर बताएंगे, बगदाद कौन सी नंबर पे है बच्चों, 2 नंबर पे, वेरी गुड, बगदाद हमारा 2 नंबर पे है, बहुत बढ़िया। बच्चों बताओ उरुक नगर, उरुक कितने नंबर पे है, ठीक है, उरुक नगर आपका कितने नंबर पे है, उरुक नगर राजेंद्र 4 नंबर पे, बिट्टू पांडे 2 पे, नहीं, स्टडी गर्ल 4 पे है, किंग गेमर 4 पे, सिमरन चौधरी 4, अंकित, सुमित, दीपक, करण, वेरी गुड, 4 पे है। उरुक जो है ना ये आपका 4 पे है, ठीक है। और ये तो आप सभी को पता है बच्चों, पहले नंबर पे यहाँ पे मारी है। अब बच गया क्या क्या, अब आपका एक जो है ना बेबीलोन बच गया, है ना, बेबीलोन आपका 3रे नंबर पे है, और यहाँ पे 5वें पे जो है ना ये आपका उदनगर है ना। ये यू का स्क्वायर याद करने की पता है क्या ट्रिक है, जिसमें नंबर ज़्यादा है वो ऊपर है, जैसे कि उरुक जो है ना वो ऊपर है, जिसमें नंबर कम है वो उर है यानी कि वो नीचे है ना, इस तरीके से। ओके, अब बच्चों यहाँ पे ना हमारी नदी थी, एक ये वाली नदी थी, एक ये वाली नदी है, और ये थी बच्चों FD यानी कि नीचे वाली आपकी है फरात नदी, और ऊपर वाली ये जो है ना ये आपकी दजला नदी है, ठीक है, दजला नदी। बाकी छोटे छोटे पॉइंट और हैं बच्चों, जैसे आप देखेंगे निन्वे, निन्वुद, ये काफ़ी कम पूछे जाते हैं। वेल निन्वे थोड़ा सा कभी कभार आ जाता है, तो इसको देख लेना, यहाँ पे निन्वे आ जाएगा। ओके वेल एक बार सारे बच्चे बताएंगे मैप नंबर 1 जो कि आपका चैप्टर 1 से समझ में आ गया कि नहीं, सारे बच्चे बताएंगे मैप 1 ये वाला समझ में आ गया, अगर हाँ तो सारे बच्चे बोलेंगे मैप 2 यस, ठीक है, मैप 2 यस सर, ठीक है, सारे बच्चे बोलेंगे मैप 2 यस सर जी, ताकि मुझे पता चल जाए। हाँ जी सर, समझ गए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैप 2 यस सर। चलो अगला मैप देखते हैं बच्चों, जो कि है हमारा यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का, ठीक है, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका का। अब इसमें ना ज़्यादा नहीं, कुछ 6 से लेके 7 चीज़ें आपको याद करनी है, ठीक है, 6-7 प्लेसेस हैं, आपको मैं ढंग से समझा दूंगा, चिंता मत करो। देखो सबसे पहला है बच्चों टेंजियर्स, मोरक्को का टेंजियर्स, जो कि आपका इस वाली जगह पे है, ठीक है। अब जो हमारे 3 इंपॉर्टेंट प्लेस है ना, कोथेज, सिकंदरिया, है ना, कोथेज, सिकंदरिया और एक और था कोई सा, है ना, तो यहाँ पे देखो कोथेज आपका यहाँ पे हो जाएगा, और सिकंदरिया आपका इस वाली जगह पे हो जाएगा, ठीक है, कोथेज और सिकंदरिया। बाकी यहाँ पे आपका एंटियोक है, यहाँ पे दमश्क है, दैट मीन्स A और D। उसके बाद में बच्चों इसकी राजधानी आ जाएगी, यहाँ पे देखेंगे कुस्तुनतुनिया, और बाकी ये रोम, नेपाल, सिपोनियम, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये चैप्टर नंबर शायद आपका 5वां या 6ठा वाला है ना, उसमें आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए बस आप ये याद करो, कितने कुल मिला के आपके 6 प्लेसेस हैं, कितने हैं 6 प्लेसेस हैं, ठीक है। तो दोबारा से याद करवाऊँ आपको, बिल्कुल सर, देखो दोबारा से सारे बच्चे एक बार देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे है आपका टेंजियर्स, फिर यहाँ पे आपका आ जाता है कोथेज, फिर आता है आपका यहाँ पे सिकंदरिया, ठीक है, यहाँ पे एंटियोक है, यहाँ पे दमश्क है आपका, और ये राजधानी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करवाऊँ आपकी, जी सर प्रैक्टिस करवाओ। देखो अब मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, है ना, सारे नंबर मैंने लिख दिए हैं। ओके अब मुझे सारे बच्चे जल्दी से बताओ कोथेज कौन से नंबर पे है, ठीक है, कोथेज कितने नंबर पे है, सारे बच्चे बताएंगे जल्दी से, कोथेज कौन से नंबर पे है,
2 नंबर पे, वेरी गुड, कॉर्थेज आपका यहाँ पे है। ठीक है, चलो बच्चों, अभी मैं एक चीज मैंने आपको बताई थी, ए और डी, ठीक है ना, ए और डी, तो इसमें से डी एज ए दमशिक, ठीक है, डी एज ए दमशिक, ये कौन से नंबर पे बच्चों, दमशिक कौन से नंबर पे है, 5 पे, वेरी गुड, आपका यहाँ पे जो है ना ये हो जाएगा दमशिक, और ऊपर वाला जो चौथा है ये आपका हो जाएगा एंटीओक। ओके, ये आपका एंटीओक हो जाएगा। जी सर, चलो अगला वाला बताएंगे सारे बच्चे। अगला है हमारा यहाँ पे आपके लिए है सिकंदरिया। ठीक है, सिकंदरिया कौन से नंबर पे है भाई, सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे सिकंदरिया कौन से नंबर पे है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर 6 नंबर पे, वेरी गुड, यहाँ पे है आपका सिकंदरिया। ठीक है, अब 2 चीज़ें बच गई, कौन कौन सी, एक तो है राजधानी, है ना, राजधानी बच गई। राजधानी कौन से नंबर पे है, कुस्तुनतुनिया बच्चों, कुस्तुनतुनिया जो कि एक राजधानी थी। ठीक है, ये कौन से नंबर पे है, 3 नंबर पे, वेरी गुड, यहाँ पे आपकी राजधानी हो जाएगी कुस्तुनतुनिया, और सबसे पहले में यहाँ पे जो है ना ये आपका हो जाएगा तेंजियस, मोरक्को का यहाँ पे तेंजियस। ओके, दोबारा आपको समझा देता हूँ बच्चों, ध्यान से समझ लो, ये आपका तेंजियस है, यहाँ पे आपका कॉर्थेज है, ये सिकंदरिया है, ये ए एज ए एंटीओक है, डी एज ए दमशिक है, और के एज ए कुस्तुनतुनिया। बाकी यहाँ पे रोम है, नेपल्स है। अभी पता है क्या होगा, जब आपको आगे मैं बताऊंगा ना, तो ये सिसली क्या बोलते हैं, कोर्सिका है ये, ठीक है, ये आपका कोर्सिका है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये सर्डिनिया है, ये जो है ना आपका यहाँ पे सिसली है। ये अभी समझ में नहीं आएगा, जब आपको मैं चैप्टर 5 या 6 का मैप समझाऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा, कोर्सिका, सर्डिनिया, सिसली, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे पादुआ, वेनिस, रोम और नेपल्स, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हैं। ठीक है, जब 5वां 6ठा चैप्टर समझाऊंगा ना, तब समझिएगा। ओके, चलो, तो ये वाला मैप समझ में आया, जितना ये समझाया मैंने आपको अभी तक, टोटली मिला के ये 6 प्लेसेस थे आपके। अगर समझ में आ गया तो लिख देंगे मैप 3 यस सर। ठीक है, सारे बच्चे लिखेंगे मैप 3 यस सर जी। ओके, क्योंकि देखो मैं ना यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे तरीके से, ताकि कोई भी मैप आपका छूटे नहीं। ओके, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया बच्चों, सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक भी कर देंगे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चैट सेक्शन में बच्चे कह रहे हैं कि सर जी सब वीडियो देख रहे हैं, लाइक कोई नहीं कर रहा। चलो, अगला मैप है बच्चों हमारे यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, ये मैप अभी तक तकरीबन 1 से 2 बार आया है। ठीक है, 1 से 2 बार, और इसमें से ना कुल मिला के 5 से 6 ऐसी जगह हैं जो आती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब वो कौन कौन सी है बच्चों, सबसे पहली जगह तो है गोल्ड रश के नाम से मशहूर कैलिफोर्निया। ठीक है, गोल्ड रश के नाम से मशहूर है बच्चों कैलिफोर्निया। ठीक, फिर बच्चों मिशिगन। ठीक है, इसका नाम मैं पेन चेंज कर देता हूँ एक बार। देखो, एक तो है आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया, ये है आपका यहाँ पे मिशिगन है। ठीक है, और इधर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपका ये न्यू जर्सी है, और इधर जॉर्जिया, फ्लोरिडा, और ये मैक्सिको। ठीक है, और ये मिसिसिपी। तो कुल मिला के ये ऐसे पॉइंट हैं। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लो। एक तो आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया है, यहाँ पे मिशिगन है, इधर की साइड में यहाँ पे न्यू जर्सी है, इधर जॉर्जिया और फ्लोरिडा है, यहाँ पे मिसिसिपी है, और यहाँ पे मैक्सिको है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो बच्चे कह रहे सर जी दिख नहीं रहा। बच्चे आप अपनी वीडियो की क्वालिटी 1080p पे कर लीजिए, डेफिनेटली अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलो याद कर लेंगे सारे बच्चों, कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ठीक है, मिसिसिपी, जॉर्जिया, फ्लोरिडा, ठीक है, न्यू जर्सी और मिशिगन। ओके, इस तरीके से चलो प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने अभी तक एंटर नहीं मारी हैं। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 7 लिख देता हूँ। ओके, चलो अब ध्यान से सुनना। एक बच्चा कह रहे सर जी जूम कर दो हल्का सा। अच्छा अच्छा ठीक है, ये देखो बच्चों, अब थोड़ा देख लेंगे आप ढंग से। ये आपका कैलिफोर्निया यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे मैक्सिको है आपका, ये मिसिसिपी है, यहाँ पे मिशिगन है, ये न्यू जर्सी है, यहाँ पे जॉर्जिया और फ्लोरिडा है। ठीक है, कुल मिला के 7 आपकी जगह है। ओके, अब एक एक करके आपसे मैं सारी चीज़ें पूछूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें, और आप मुझे आंसर करेंगे। चलो, सबसे पहले बच्चे मुझे ये बताओ कि मिशिगन कितने नंबर पे है। ठीक है, मिशिगन कितने नंबर पे, अभी अभी आपने पढ़ा है ना, कौन से नंबर पे मिशिगन, 7 नंबर पे नहीं, 1 नंबर पे, किंग गेमर, वेरी गुड। राजेंद्र ने 7 बताया है, गलत है, 7 पे तो वो है हमारा मिसिसिपी। ठीक है, मिशिगन आपका 1 नंबर पे, वेरी गुड। यहाँ पे जो है ना ये आपका मिशिगन हो जाएगा।
ओके, अब बताओ बच्चों मुझे न्यू जर्सी कितने नंबर पे है? ठीक है, न्यू जर्सी कितने नंबर पे है? सारे बच्चे बताएंगे मुझे न्यू जर्सी कौन से नंबर पे है? 62nd। वेरी गुड राजेंद्र, इट्स रॉनी किंग गेमर, हार्ट टचिंग, वाओ। चलो यहाँ पे जो है ना आपका ये न्यू जर्सी हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बना देंगे इसके लिए 2 नंबर। ठीक है, चलो अब बताओ बच्चों मुझे, अब बताओ फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा। ठीक है, फ्लोरिडा कौन से नंबर पे है? 5? नहीं, 5 नंबर पे नहीं है, 4 नंबर पे। वेरी गुड, ये जो है ना आपका ये 4 नंबर वाला, ये आपका फ्लोरिडा हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरिडा। अब बताओ मिसिसिपी। ठीक है, मिसिसिपी कौन से नंबर पे है? ओके, मिसिसिपी की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इधर आ जाएगा। ठीक है, तो मिसिसिपी यहाँ पे कौन से नंबर पे बच्चों? 7 नंबर। वाओ वेरी गुड, ये आपका जो है ना मिसिसिपी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा अब बताओ मुझे, अभी 3 बचे हैं ना हमारे, अब बताओ मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको कौन से नंबर पे है? ठीक है, मैक्सिको कौन से नंबर पे है? हेलो सर जी, मेरा नाम लो, शुभम वर्मा। 6 नंबर पे। वेरी गुड, आपका जो मैक्सिको है बच्चों वो यहाँ पे है। ठीक है, और 5वें का नाम तो आप सभी को पता होगा, है ना? सभी को पता है बच्चों, कैलिफोर्निया। और एक ये जो रह गया आपका तीसरा, इसका क्या नाम था एक बार देखूं? जॉर्जिया। ठीक है, ये क्या है बच्चों? जॉर्जिया। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो अब एक बार ना आपका रिवीजन करवा देता हूं जल्दी से, एक बार देख लेंगे। ये आपका यहाँ पे कैलिफोर्निया है, इस वाली जगह पे आपका जो है मैक्सिको आ जाता है, यहाँ पे आपका मिसिसिपी आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका मिशिगन आ जाएगा, इधर न्यू जर्सी, यहाँ पे जॉर्जिया, और ये आपका फ्लोरिडा। ठीक है, तो अमेरिका से आपका ऐसा वाला मैप बनता है। ओके, चलो यस सर जी, सर आई एम शुभ वर्मा। चलो अगला मैप है बच्चों पूर्वी एशिया का। ठीक है, वैसे ये मैप बहुत कम आता है, लेकिन हम चांस नहीं लेंगे बिल्कुल भी। ठीक है, हम बिल्कुल भी चांस नहीं लेंगे, इसीलिए हम इसको भी कवर करेंगे। ठीक है, और ये है पूर्वी एशिया का। इसमें बेसिकली पता है क्या है? जापान जो है ना, जापान, इसके 4 द्वीपीय देश, उसकी जो कैपिटल है यानी कि राजधानी, वो याद करनी है आपको बस। ठीक है, तो एक बार मैं पहले मार्क कर दूं क्या याद करना है, फिर देखना आप। तो एक तो आपको होकाइडो याद करना है। ठीक है, होन्शु, टोक्यो, क्योतो, हिरोशिमा, और ये नागासाकी, और यहाँ पे संघाई। ठीक है, अब इसे मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लो एक बार सारे बच्चे, देखो जापान 4 द्वीपीय देशों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? होन्शु, क्योशु, शिकोकू और होकाइडो, जिसमें से होकाइडो एक द्वीप आपको याद करना है। जापान की राजधानी टोक्यो याद करनी है, और पहले ये क्योतो हुआ करती थी, याद करना है। और परमाणु बम जहाँ पे गिराए गए थे बच्चों, हिरोशिमा और नागासाकी ऊपर नीचे में है, ये हिरोशिमा नागासाकी ऊपर नीचे है, तो ये याद करना है। और ये एक संघाई याद करना है। ठीक है, एक ये संघाई याद करना है। ओके, आया समझ में बच्चों? तो इस तरीके से आप देख लेंगे, है ना? तो ये लास्ट में सबका नाम ले लेना, सबका कॉन्फिडेंस हाई लेवल बढ़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लिया ना आपने बच्चों कौन कौन से हैं? होकाइडो हमारा यहाँ पे है, टोक्यो आपको याद करना है, क्योतो, बाकी हिरोशिमा नागासाकी और संघाई। बहुत ही सिंपल सिंपल से नाम है, ज़्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी समझने में। चलो अब यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। अब यहाँ पे ना मैं वो मार्क करता हूँ कुछ शब्द, जैसे कि इसको ना थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ। ठीक है, होकाइडो, टोक्यो, ठीक है, हिरोशिमा, नागासाकी और संघाई। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब देखो बच्चों, ये आपके नंबर हैं। ठीक है, ये आपके नंबर हैं। तो अब आपसे मैं पूछूंगा तो आप मुझे नंबर बताना इसमें से किसके लिए होगा। जैसे कि संघाई बच्चों, संघाई हमारा कौन से नंबर पे होगा बच्चों? संघाई हमारा कौन से नंबर पे होगा? सारे बच्चे आंसर करेंगे, संघाई कौन से नंबर पे है? ठीक है, संघाई है 3 नंबर पे। वेरी गुड, तो यहाँ पे संघाई के लिए हमारा ये तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा। अभी पता है यहाँ पे मैं लिख नहीं सकता हूँ क्योंकि ये जूम है ना यहाँ पे पीपीटी, इसीलिए यहाँ पे लिख नहीं पाऊंगा अभी। अब बताओ बच्चों मुझे यहाँ पे टोक्यो कौन से नंबर पे बच्चों? टोक्यो कौन से नंबर पे है? जापान की राजधानी टोक्यो कौन से नंबर पे है? टोक्यो 2 नंबर पे। इंद्रजीत, वेरी गुड, योर ब्लश, वेरी गुड। कोमल, किंग भाई वाईटी,
दीपक, सुमित, हिमांशी, गीता, स्टडी गर्ल, श्वेता। चलो ये जो है ना आपका टोक्यो, ये यहाँ पे जाएगा 2 नंबर पे, ठीक है। टोक्यो जो है ना आपका 2 नंबर पे जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, अब जो हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस समय 2 ऐसे क्षेत्र थे जापान के जहाँ पे परमाणु बम गिराए गए थे। एक था हिरोशिमा, एक था नागासाकी। तो हिरोशिमा कौन से नंबर पे बच्चों? हिरोशिमा हमारा कौन से नंबर पे है? एक बार सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, हिरोशिमा कौन से नंबर पे है? 5। वेरी गुड। हिरोशिमा हमारा जो 5 नहीं 4 पे होगा। हाँ सर 4 पे ही है, बिल्कुल। जो है ना ये 4 जो है ना 4, ये आपका हिरोशिमा हो जाएगा, ठीक है। 4 पे हिरोशिमा। और नागासाकी कितने पे है? 5 नंबर पे। नागासाकी 5 पे। और ये जो है होकाइडो बच्चों, होकाइडो कितने पे है? होकाइडो है आपका 1 नंबर पे। वेरी गुड। अब ना इसका ना एक बार मैं मिलान लगा दूं, ये है आपका संघाई, ये आपका नागासाकी, ये आपका हिरोशिमा, ये आपका है जापान की राजधानी टोक्यो, ये है आपका होकाइडो, और यहीं पे बगल में आपका क्योतो आ जाएगा, ठीक है। अब देख लो यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने ये देखो इतना जूम कर दिया, अब तो आपको ढंग से दिख जाएगा ना। ये आपका होकाइडो है, ये टोक्यो है, ये हिरोशिमा, नागासाकी, संघाई, और ये आपका क्योतो है, ठीक है। अब बताओ एक बार सारे बच्चों कि ये पूर्वी एशिया का जो आपका मैप है, पूर्वी एशिया का मैप समझ में आ गया कि नहीं? अगर समझ में आया तो लिखेंगे मैप यस सर, ठीक है। मैप यस सर। अगर समझ में आ गया तो सारे बच्चे जल्दी से लिखेंगे। सर आपने लाइन से करा दिया था? हा? अच्छा लाइन से करा दिया था इसीलिए। चलो कोई नहीं, प्रैक्टिस हुई ना, समझ में आया ना, बस इतना ये जरूरी है। सर कितने बजे तक क्लास चलेगी? ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट और, ठीक है। यानी कि मान के चलिए 7:15 तक ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। मैप यस सर जी। चलो अगला मैप है बच्चों हमारा चैप्टर 2 से पश्चिमी एशिया का। और ये मैप मैंने आपको पहले भी समझा रखा है बच्चों, ये मैप पहले भी समझाया हुआ है मैंने मिड टर्म में। तो क्या आपको इसको समझाने की ज़रूरत है? एक बार सारे बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे क्या आपको इसे समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको मैं समझा चुका हूँ, ठीक है। अगर समझाने की जरूरत है तो लिखेंगे यस, अगर नहीं तो लिखेंगे नो, ठीक है। समझाने की जरूरत है तो नो, मतलब है तो यस, नहीं तो नो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द बच्चे कह रहे हैं सर जी यस सर जी वंस मोर, यस सर जी एक बार। 1-2 बच्चे जो नो कर रहे हैं। चलो एक काम करते हैं, इसको ना हम फटाफट से समझते हैं, ठीक है। समझ तो रखा ही है। अब देखो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक बताता हूं मैं। जैसे कि हमारे ये 3 क्षेत्र हैं, ठीक है। कौन कौन से सर जी? एक तो यहाँ पे है आपका एंडेसा, ठीक है। एंटियोक और दमशक तो आपने पढ़ ही रखा है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं बच्चों AAS, ठीक है। डबल AD है बेसिकली, डबल AD। फिर आपका मक्का और मदीना है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं M का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है ना बगदाद और टेसीफून है, उससे पहले यहाँ पे समरकंद और बुखारा है, तो इसके लिए आप याद कर सकते हैं SB, ठीक है। SB यानी कि समरकंद और बुखारा। और यहाँ पे बगदाद और टेसीफून के लिए आप याद कर लेंगे TB, ठीक है। TB टर्बोक्लोसिस, इस तरीके से है ना। तो कैसे कैसे याद कर लोगे? डबल AD, M का स्क्वायर, SB और TB, है ना। प्रैक्टिस करवा देता हूं अच्छे से तो आप समझ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे SB को देखते हैं, ठीक है। SB को, SB में से बच्चों समरकंद, ठीक है। समरकंद कौन से नंबर पे है? समरकंद है तो पहले नंबर पे, ये पहले का A है, ये पहले का B है, तो किस में होगा? पहले के A वाले पे। वेरी गुड, समरकंद पहले के A वाले पे है। चलिए बहुत बढ़िया, पहले के A वाले पे होगा समरकंद। समरकंद ऊपर था, ठीक है। जो बुखारा है बच्चों, ठीक है ना, बुखारा ये नीचे की साइड है, ये वाला हमारा बुखारा है, ठीक है। पहले का भी बुखारा है, ओके। चलो अब यहाँ पे है बच्चों हमारा M का स्क्वायर, M का स्क्वायर, ये 3A, ये 3B। तो अब आपको A या B में आंसर देना है जो मैं पूछूंगा। मक्का कौन से नंबर पे है? ठीक है, मक्का कौन से नंबर पे है? A या B में से, इनमें से मक्का B है। वेरी गुड, मक्का आपका यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, और A पे जो है ना आपका ये मदीना हो जाएगा। और इसे पता है कैसे याद कर सकते हो? जैसे अभी हमने U का स्क्वायर पढ़ा था, है ना। उदूक बड़ा नंबर है तो वो ऊपर आया था, उद छोटा तो वो नीचे आ गया था। ऐसे ही M स्क्वायर में मदीना बड़ा है तो ये ऊपर आ गया, मतलब नाम के हिसाब से और अक्षर के हिसाब से। मक्का नाम में छोटा है तो यहाँ पे ये नीचे आ गया, ऐसे करके याद कर लो, है ना। और बाकी डबल AD ये तो समझा ही दिया मैंने आपको। यहाँ पे एंडेसा है, ये एंटियोक, ये दमश्क है। और रही बात TB की, तो यहाँ पे ऊपर की साइड में आपका जो है वो आ जाएगा, क्या नाम है, बगदाद, और नीचे की तरफ आपका यहाँ पे टेसीफून आ जाएगा। बस हो गया यहाँ पे इस तरीके से, ओके।
तो वैसे मैप ये समझा रखा है मैंने आपको, इसीलिए यहाँ पे आपको मैंने फटाफट से जल्दी में समझा दिया। ठीक है, चलो अगला मैप, ये वाला मैप हर बच्चे को करने में बहुत कठिनाई आती है, बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है ना। अब इस मैप को समझना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट जरूर होगा, लेकिन जब मैं आपको ट्रिक के साथ में समझाऊंगा तो समझ जाओगे, है ना। चलो मैप 3 को समझते हैं, मतलब मंगोल साम्राज्य वाले मैप को समझते हैं। अब इसमें देखो कुछ चीज़ें तो आप नॉर्मली याद कर लो, जैसे कि काराकोरम, ठीक है, तुर्फान, ओके, तो इसे तो आप ऐसे याद कर लो, ठीक है ना, केटी। इधर नीचे की तरफ में बगदाद और यहाँ पे आपका ओमोज, ठीक है। अब जो आपके लिए बच गया वो है ये मैन पॉइंट, ठीक है, ऊपर की तरफ में आपका मॉस्को है, और इस मैन पॉइंट के लिए एक है कहानी, ठीक है, इस मैन पॉइंट के लिए एक है कहानी। कौन सी कहानी बच्चों, कहानी सुनोगे? चलो कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, ठीक है, एक व्यक्ति होता है, एक बार की बात है, एक व्यक्ति ताश खेल रहा था, ताश खेलते खेलते उसे भूख लगी तो उसने समरकंद यानी कि शकल खाई। शकल खाने के बाद में उसको हो गया बहुत ज़्यादा बुखार, बुखार हुआ तो उसकी हालत हो गई मरने जैसी, और फिर उसको निशापुर ले जाया गया अस्पताल में। उस अस्पताल की जो नर्स थी वो काफ़ी हैरान हो गई, या फिर जो लोग थे वो हैरान हो गए, क्योंकि जब बिल आया उनके पास में बहुत ज़्यादा, इस वजह से। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है बच्चों, ताशकंद से समरकंद, बुखारा, मर्ब, निशापुर, बल्ख, हिरात, इस तरीके से। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके। ठीक है, अब मैं आपसे ना नंबर दे रखा हूं, मैंने नंबर दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे आपसे ना मैं ढंग से पूछूंगा। ये जो 11 नंबर वाला ना, ये आपका मॉस्को है, यहाँ पे नीचे की तरफ ये आपका ओमुज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 12 नंबर लिख देता हूँ, ओके, 12 नंबर। ठीक है, तो चलो सारे बच्चे मुझे बताओ, सबसे पहले काराकोरम कौन से नंबर पे बच्चों? ठीक है, काराकोरम, काराकोरम कौन से नंबर पे है, जल्दी से बताएंगे। काराकोरम 1 नंबर पे, वेरी गुड, काराकोरम हमारा 1 नंबर पे है। ठीक है बच्चों, बताओ बगदाद कौन से नंबर पे है? ठीक है, बगदाद कौन से नंबर पे है? सर मैंने सबसे पहले बताया, अच्छी बात है प्रिंसी जैन, बहुत बढ़िया। बगदाद है 3 नंबर पे, वेरी गुड, यहाँ पे आपका बगदाद है। चलो अब बारी आती है कहानी वाले की, ठीक है, और कहानी वाले से भी पहले ये दूसरे नंबर पे हमारा तुर्फान आ जाएगा, इसको याद कर लेंगे एक बार। ठीक है, क्या आ जाएगा? तुर्फान आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये बगदाद है आपका। अब कहानी की बारी आती है, ठीक है, कहानी में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? सबसे पहले वो ताश खेल रहा होता है, यानी कि सबसे पहले है ताशकंद। तो ताशकंद कौन से नंबर पे बच्चों? ताशकंद कौन से नंबर पे है? 4, वेरी गुड, ताशकंद आपका हो जाएगा। मैं ना टी बना देता हूं इसके लिए, है ना, टी सही रहेगा, ये हो जाएगा ताशकंद। ताश खेलते खेलते उसने खाया था एक शकल, ठीक है, यानी कि 5वें नंबर पे क्या है बच्चों? समरकंद, दैट मीन्स ये हमारा एस। समरकंद खाई तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, यानी कि यहाँ पे है बुखारा। फिर बुखार हो गया तो उसकी हालत हो गई थी मरने की जैसी, यानी कि मर्व। ठीक है, फिर उसको ले जाया गया कहाँ पे? निशापुर के हॉस्पिटल में, और वहाँ पे सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए थे, यानी कि हिरात, क्योंकि उसका बिल बहुत ज़्यादा था, यानी कि बल्क। ओके, इस तरीके से। और सबसे ऊपर में हमारा 11 नंबर पे ये जो है ना, ये हो जाएगा आपका मॉस्को, ये हो जाएगा आपका मॉस्को। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट था। ओके बच्चों, अब आप सभी को ये वीडियो अभी तक की अच्छी लग रही है तो जल्दी से जल्दी सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। देख रहा हूँ बच्चे तो बहुत सारे हैं, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम है ना। सर जी आपने पहले भी ऐसे ही कराया था, पता है मुझे, और इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको जल्दी से समझा दिया है। ठीक है, ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो और ईजिली आप समझ जाएं। ठीक है, चलो अगला मैप देखते हैं बच्चों। अब अगला मैप है हमारा चैप्टर 4 से पश्चिमी यूरोप का। ठीक है, पश्चिमी यूरोप का, और यहां से आपको 6 प्लेस याद करने हैं। 6 प्लेसेस कौन कौन से बच्चों? कौन कौन से? देखो सबसे पहले आपको याद करना है इंग्लैंड का लंदन। ठीक है, सबसे पहले आपको याद करना है लंदन, और फिर याद करना है आपको यहाँ पे पेरिस, और नीचे की तरफ में यहाँ पे गॉल याद करना है आपको। ठीक है, गॉल ये याद कर लेंगे। ओके, फिर याद करेंगे बच्चों वियना, ऑस्ट्रिया का वियना, उसके बाद रोम। ठीक है, रोम, और फिर मैड्रिड यानी कि स्पेन, मैड्रिड यानी कि स्पेन। ओके, और यहीं पे छोटी छोटी चीजें याद और कर लेंगे बच्चों।
कोर्शिका, सर्डिनिया और सिसिली, ये द्वीपीय देश हैं बच्चों। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, KSS, ठीक है, KSS, है ना, एक गाना भी ऐसी इसी पे बेस्ड है ना, KSS। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे, है ना, KSS। तो बच्चों दोबारा से आप सारी चीज़ों को समझ लो, क्या क्या याद करना है आपको, पता है क्या है, ये जो है ना कोशिका, सर्डिनिया, सिसिली, इसके लिए मुझे दूसरा मैप बताना पड़ जाएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसी मैप में आप समझ लो, तो दूसरे मैप को समझने की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, तो कौन कौन से बच्चों, सबसे पहले लंदन याद करना है सबसे ऊपर में, फिर पेरिस और वहीं पे नीचे गॉल, ऑस्ट्रिया में वियना, रोम, मैड्रिड, ये चीज़ें। बाकी कोर्शिका, सर्डिनिया, सिसिली, ये आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। चलो अब सारे बच्चे जवाब देंगे, ठीक है, सारे बच्चे अब जवाब देंगे मुझे, ठीक है। चलो यहाँ पे ना मैं नाम लिखता जाऊंगा, आप मुझे नंबर बताना कौन से नंबर पे है, ठीक है। चलो बच्चों बताओ, ऑस्ट्रिया का वियना कौन से नंबर पे है, ठीक है, ऑस्ट्रिया का वियना कौन से नंबर पे है, ठीक है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। ऑस्ट्रिया का वियना 4 नंबर पे, वेरी गुड, आपका जो वियना है ना ये हो जाएगा 4 नंबर पे, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ बच्चों, गॉल कितने नंबर पे है, ठीक है, गॉल कितने नंबर पे है, मैंने आपको बोला था गॉल भी याद करना है आपको, ठीक है। गॉल कितने नंबर पे है, सबसे पहले आंसर आया है हरमन सिंह का 1 नंबर, वेरी गुड। प्रिंसी जैन 1 नंबर, बहुत बढ़िया। सुमित गौतम बहुत अच्छे, इंद्रजीत शर्मा बहुत अच्छे, इशिका, इट्स रोनी, कोमल, करण, गीता 2 बताया आपने, रॉन्ग है, और नोबिता, अच्छा वंशिका, ठीक है, 1 ठीक है, पायल, कोमल, सुमित, ओके वेरी गुड। यहाँ पे जो है ना 1 नंबर, ठीक है, 1 नंबर पे आपका यहाँ पे गोल हो जाएगा। ओके बच्चों अब बताओ मुझे यहाँ पे मैड्रिड, ठीक है, मैड्रिड कौन से नंबर पे है, ठीक है, मैड्रिड आपका यहाँ पे कौन से नंबर पे है, 5, वेरी गुड, मैड्रिड आपका यहाँ पे 5 नंबर पे है, ठीक है, 5 नंबर पे। चलो अब बताओ बच्चों अगला मैप, रोम कौन से नंबर पे है, ठीक है, रोम कौन से नंबर पे है, सारे बच्चे आंसर करेंगे। रोम 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 होगा 3 पे, वेरी गुड, रोम है बच्चों आपका यहाँ पे 3 नंबर पे, ठीक है, 3 नंबर पे। अब बताओ बच्चों मुझे पेरिस कौन से नंबर पे है, ठीक है, पेरिस, पेरिस कौन से नंबर पे है, पेरिस का नंबर, सर एक क्वेश्चन पूछना है, साहिल कुमार पूछिए, पेरिस है 2 नंबर, नहीं 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 नहीं, पेरिस है 6 नंबर पे, वेरी गुड, ये जो छठा वाला है ना आपका, ये है आपका यहाँ पे पेरिस। ओके सर, सॉस बेस्ड क्वेश्चन, बच्चों सॉस बेस्ड क्वेश्चन की क्लास आपकी मॉर्निंग में होगी कल, ठीक है, 8-9 बजे के आसपास कल होगी, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी क्लासेस आपकी अटेंड करनी है, ठीक है। सर कितने नंबर का आएगा मैप, मैप आएगा आपका 5 नंबर का, ठीक है। अब दूसरा जो बच गया इसका नाम बताओ, दूसरे वाले का मुझे नाम बताओ सारे बच्चे लिख के, क्या नाम था इसका यहाँ पे, इंग्लैंड के लिए कौन सा नंबर है यहाँ पे, क्या नाम है, ये क्या नाम है, दूसरा लाइव पता है तुम्हें कहाँ हो रही है, अच्छा चलो सारे बच्चे सब प्लीज सुनो, गीता बताइए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, लंदन, वेरी गुड, ऑप्शन मतलब ऑप्शन क्या, एमसीक्यू थोड़ी ना है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लंदन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे अभी हमने ना कुछ वो देखे थे अपने, क्या सर जी, KSS है ना, कोशिका, सर्डिनिया और सिसिली। तो यहाँ पे आपको मैं नाम देता हूँ, नंबर 1, नंबर 3 और ये वाला नंबर 2, ठीक है। तो अब ना सारे बच्चे मुझे जल्दी से यहाँ पे बताएंगे, मैं लिखता हूँ अच्छे से, SSK, ठीक है, SSK। अब ना मुझे सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे, ठीक है, जैसे देखो ये है ना हमारा, तो इसमें से मुझे बताओ बच्चों सबसे पहले जो हमारा सर्डिनिया है, ठीक है, सर्डिनिया ये कौन से नंबर पे बच्चों, ठीक है, सर्डिनिया कौन से नंबर पे है, 1 नंबर पे, नहीं, हरनाम सिंह, वेरी गुड, सर्डिनिया आपका 3 नंबर पे, ठीक है, सर्डिनिया आपका 3 नंबर पे है। बच्चों बताओ सिसिली कौन से नंबर पे है, सिसिली कौन से नंबर पे है, वेरी गुड, सिसिली है 2 नंबर पे, कोमल बहुत अच्छे, हरनाम सिंह बहुत बढ़िया, प्रिंसी जैन एकदम सही आंसर है, हिना खान 2 नंबर, ये केवल आर लिखा हुआ है 2 नंबर, ठीक है, प्राची 2, कोमल 2, सैफ 2, ठीक है, करण 2, बहुत बढ़िया,
जो आपका सिसिली है 2 नंबर पे, और 1 नंबर पे आपका क्या है बच्चों, कोर्सिका। ठीक है, क्या है, कोर्सिका। तो अब आपका ये वाला मैप पूरा हो गया अच्छे तरीके से, है ना, सारी चीजें आप समझ गए। लंदन, पेरिस, गॉल, वियना, मैड्रिड, कोर्सिका, सर्डिनिया, सिसिली, रोम। ओके, चलो अब देखते हैं अगले मैप को। मैप, अच्छा ये तो वही हो गया, ये भी वही है ना, हाँ ये भी वही है। हाँ देखो, अभी मैं आपसे कह रहा था ना कि आपको मैं कोर्सिका, सर्डिनिया, सिसिली अलग से करवाऊंगा, उसके लिए ये वाला मैप था आपका। ठीक है, और ये मैप बहुत ही वो है ना कि जिसमें सारी जगह एक ही साथ भर दी जाती हैं, कुछ वैसा है। तो मुझे लगता नहीं कि एग्जाम में ये मैप आएगा। ठीक है, अभी तक एक बार आया है, जहाँ तक मुझे याद है सिर्फ एक बार आया है। लेकिन हम यहाँ पे 10% भी चांस नहीं लेंगे कि मैप ये आएगा ही नहीं। ठीक है ना, हम 10% भी चांस नहीं लेंगे, हम इसको भी देखेंगे। ठीक है, बात तो सुनो मेरी, क्या बात कह रहे हो। ओके, चलो बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं अगर आप देखेंगे तो। एक है पादुआ, वेनिस, मांटुआ, फ्लोरेंस, जेनेवा। ठीक है, छोटी छोटी जगह है बच्चों, यहाँ पे आप देख लेंगे अगर, तो क्या क्या है, पादुआ, वेनिस, मांटुआ, फ्लोरेंस और जेनेवा। ठीक है, इसको ना आपको यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखो ये पादुआ, वेनिस, ठीक है, और ये क्या था हमारा, मंटुआ, फ्लोरेंस, जेनेवा, रोम, और ये कोर्सिका, सर्डिनिया और सिसिली। कोर्सिका, सर्डिनिया और सिसिली। ओके, चलो एक सबसे आखिरी मैप है बच्चों हमारा, जो कि है लॉन्ग मार्च चाइना के बारे में। ठीक है, लॉन्ग मार्च चाइना के बारे में। ओके, बस ये सेशन हमारा अभी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर में, चिंता मत करो, अभी कंप्लीट हो जाएगा विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, 5 मिनट के अंदर। ओके, चलो अब मैं और कितने मैप, बस ये लास्ट है, ये वाला हमारा लास्ट मैप है। और लॉन्ग मार्च चाइना के मामले में सिर्फ 4 जगह हैं जो आपको याद करनी है। कौन कौन सी 4 जगह हैं बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहली जगह है आपकी पीकिंग, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहली जगह है आपकी पीकिंग। दूसरी जगह है बच्चों आपकी येनान। क्या बच्चों, येनान। ओके, लॉन्ग मार्च के मुख्य मार्ग हैं ये। ठीक, फिर है बच्चों यहाँ पे जूचिन, तीसरा वाला जो है ना आपका यहाँ पे आ जाएगा जूचिन। और सबसे आखिर में यहाँ पे आ जाएगा आपका यूनान। ठीक है, चौथा यहाँ पे आ जाएगा यूनान। दोबारा देख लो बच्चों एक बार चाहे तो, देखो ये आपका पीकिंग है, यहाँ पे ये पीकिंग है आपका, ये येनान है, यहाँ पे जूचिन है, और ये आपका यूनान है। ओके, ये यूनान है, जूचिन है, पीकिंग है, येनान है, इधर ताइवान, कोरिया, कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, चलो अब इसका ना मैप देखो बच्चों, अब इसकी प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो 1 नंबर, 2, 3, यहाँ पे इसके लिए है ये 4 नंबर। ठीक है, तो एक बार ना मैं सारे नाम लिख देता हूँ। ठीक है, मैं ना यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाओ, एक बार ना मैं सारे नाम लिख दूँ। ठीक है, ताकि आपको ना फिर समझने में भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे समझाने में भी दिक्कत नहीं होगी। पीकिंग, येनान, ठीक, और जूचिन, और एक था हमारा सबसे आखिर में यूनान। ठीक है, यूनान। ओके, चलो अब बताएंगे मुझे, इसको मैं जूम कर देता हूं ऐसे, इसीलिए मैंने लिखे थे नंबर। चलो अब बताओ मुझे बच्चों, सबसे पहले जूचिन कौन से नंबर पे बच्चों, जूचिन कौन से नंबर पे है। सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे, जूचिन कौन से नंबर पे है। सबसे पहले आंसर आया है हरनाम सिंह, वेरी गुड। उसके बाद योर नीलू, वेरी गुड। पायल, फिर यहाँ पे है सुमित, प्रिंसी, किंग भगत, इशिका, अनामिका और प्राची। चलो 3, कोमल, आशीष, आशीष सक्सेना, बहुत अच्छे। वंशिका, चलो बहुत बढ़िया, तनु वगैरह। ठीक है, तो जूचिन जो है ना हमारा ये वाला, ये 3 नंबर पे बच्चों, कितने पे, 3 नंबर पे। ठीक है, येनान कौन से नंबर पे बच्चों, येनान कौन से नंबर पे है, 1, 2, 4, 1, 2, 4, ये नान कौन से नंबर पे है। ओके, 2 नंबर, ये नान की बात की जा रही है, ये नान की, यूनान नहीं, ये नान। ओके, चलो बहुत बढ़िया, 4 नंबर पे बच्चों, ये नान हमारा 4 नंबर पे है।
ठीक है। अब बताओ बच्चों यूनान कितने नंबर पे है? ये येनान था, अब आपसे यूनान में पूछ रहा है यूनान कितने नंबर पे है। ठीक है, आंसर करेंगे सारे बच्चे यूनान। ओके, सबसे पहले सही आंसर देखते हैं किसका आता है, येनान। ओके ओके ओके, 2 नंबर। वेरी गुड, यूनान आपका 2 नंबर पे। और सबसे आखिर में बच गया आपका बच्चों पीकिंग। ठीक है, पीकिंग कहाँ पे बच्चों, ये रहा आपका यहाँ पे पीकिंग। ठीक है, तो अब एक बार देख लेंगे बच्चों दोबारा से, यहाँ पे पीकिंग है, यहाँ पे ये नान है, यहाँ पे यूनान है, यहाँ पे जूचेन है। और बाकी अगर आपको कंट्री याद करनी है तो कोरिया और ताइवान देख लेंगे। ये कोरिया है, यहाँ पे आपका ये छोटा सा जो है ना ये ताइवान है आपका। ठीक है, बाकी मेन जो मैप है आपका लॉन्ग मार्च के बारे में बस इतना ही है जो कि मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, सो इस तरीके से आपका ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो फाइनली बच्चों हमारे मैप का जो लाइव था वो अब यहाँ पे पूरा हो चुका है। ठीक है, आप देखो आपके लिए जो सॉस बेस्ड क्वेश्चन है आपके, उसकी भी मैं लाइव अटेंड करूंगा, लेकिन अभी नहीं, लाइव होगी आपकी मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग यानी कि 11th को। ओके सर, एमसीक्यू का लाइव सेशन अभी होगा 1-1.5 घंटे के बाद में, तो सारे बच्चे उसको ज्वाइन कर लेना। ओके चलो, अगली क्लास 10-15 मिनट में होगी आपकी, और उसमें हम समझेंगे सैंपल पेपर। क्या समझेंगे बच्चों, सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे अगली लाइव सेशन में विद इन 10 to 15 मिनट्स। ओके सर जी, चलिए नेक्स्ट लाइव क्लास में मिलते हैं, और आशा करता हूं कि आपका मैप का रिवीजन अच्छा हुआ होगा। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। एक बार ना सारे बच्चे मुझे जल्दी से बताएंगे कि मैप का आपका जो रिवीजन अच्छा हुआ कि नहीं। ठीक है, एक बार बच्चे जल्दी से बताएंगे मैप का रिवीजन आपका अच्छा हुआ कि नहीं, जल्दी से बताएंगे। और जिस बच्चे ने भी सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक भी कर देंगे। ओके, यस सर जी, मज़ा आ गया, वाओ। यस सर जी, प्लस फायर वाले इमोजी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर जी, बहुत अच्छा समझाया आपने सारी चैप्टर्स के मैप। थैंक यू सर जी। सर जी पास होने के बाद आपको पार्टी दूंगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एम रेडी सन्नी। चलो बच्चों, अपकमिंग लाइव क्लास में मिलते हैं बच्चों जल्दी से। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।